जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी मैं अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर शुरू कर रही हूँ। जैसे कि मुझे गुरुजी ने सेवा दे रखी है रोज़ संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करने की, तो मैं अपना आज का शनिवार का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुपा में आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। आप हर पल हर घड़ी मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं, आने वाले हर संकट परेशानी से बचा रहे हैं, सत्संग सुनवा कर हमारे कष्टों को कटवा रहे हैं। उसके लिए आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसे कि मैंने अपने सत्संग में बताया कि हमारे ऊपर मारण क्रियाएँ हो रही हैं, गुरुपा हर पल हमें उनसे बचा रहे हैं, सत्संग सुनवा कर हमारे कष्टों को कटवा रहे हैं और हमारे जो भी संकट कष्ट हमारे ऊपर आ रहे हैं उन्हें अपने ऊपर लेकर हमें हर पल ब्लेस कर रहे हैं। उसके लिए मैं गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ। अनंतम शुक्राना। आज भी संगत जी गुरुजी ने सत्संग सुनवाया, उसमें था एक अनजान खतरा, दबे पाँव तेरे घर पे आ रहा है, सत्संग सुन तुरंत नहीं तो मैं भी बचा नहीं पाऊँगा। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। सत्संग सुनवा कर ही आप अपने बच्चे के ऊपर और उसके परिवार के ऊपर जो भी संकट कष्ट आ रहे हैं उन्हें दूर कर रहे हैं। उसके लिए आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। आपकी बेटी ने सत्संग सुन लिया है। अनंतम शुक्राना गुरुपा। एक और सत्संग संगत जी गुरुजी ने सुनाया, उसमें था पुत्र आफत आ रही है चारों तरफ से, अभी ये सत्संग सुन, तेरे पूरे परिवार पर आने वाले 3 दिन बहुत भारी हैं, सत्संग पूरा सुन, मजाक मत समझ। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। सत्संग सुनवा कर ही आप हमारे संकटों कष्टों को दूर कर रहे हैं। उसके लिए आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। कितने दिनों से यही सेम मैसेज आई जा रहे हैं, शनिवार भारी है, 3 दिन भारी हैं, ये भारी है, और आप सत्संग सुनवा रहे हैं। आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है गुरुपा। एक और सत्संग संगत जी गुरुजी ने सुनाया, उसमें था कि सत्संग को अनदेखा करने की वजह से तेरी विश पूरी होते होते रह जाती है। बस तू मेरा कहना मान कर ये सत्संग सुन और शुक्राना कर। आज से तेरी हर तंगी को मैं खुद जड़ से ख़त्म कर दूंगा। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी जितने भी आप सत्संग भेजते हैं, आपकी बेटी की पूरी कोशिश होती है कि वो सारे के सारे सत्संग सुन ले, और ये भी सत्संग आपकी बेटी ने सुन लिया है। अपनी इस बच्ची के जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए आप सत्संग सुनवा रहे हैं। उसके लिए अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना शुक्राना। संगत जी गुरुजी का मैसेज आया। गुरुजी कहते हैं, शिवरात्रि पर तेरे घर बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, तुझे अंदाज़ा भी नहीं होगा। तेरे इंतज़ार का समय ख़त्म होने वाला है, तू बस पाठ सुन और शुक्राना करती रहे। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, ये मैसेज बहुत बार आ रहा है कि शिवरात्रि पर तेरे घर बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। उसके लिए मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो भी खुशखबरी आप भेज रहे हैं उसके लिए आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। आपकी बेटी को तो कोई अंदाज़ा नहीं है कि आप कौन सी खुशखबरी भेज रहे हैं।
तो उसके लिए आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। आप कह रहे हैं पाठ कर और शुक्राना करती रहे, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, पाठ भी आप ही ने करवाना है। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का है। गुरु जी कहते हैं बेटी आज फिर तुझे बता रहा हूँ, तुम्हारे ही परिवार में एक पति पत्नी है जो तुम्हारी तरक्की से जलते हैं, तुम्हारे सामने मीठा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे तुम्हारा बुरा चाहते हैं, तुम्हारे काम रुकवाने के लिए तंत्र मंत्र और टोटके तक कर चुके हैं, लेकिन चिंता मत कर, उनका हर बार पलट दिया गया है। अब तुम्हारे ऊपर गुरु का आशीर्वाद है, बस दिल से शुक्राना कर और ये संदेश सारे संगत परिवार के साथ शेयर कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। जो भी पति पत्नी है आप भी उनको देखिए गुरुपा, आपने उनका पलटवार कर दिया है उन्हीं के ऊपर, तो उसके लिए आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। हर पल अपनी इस बच्ची की और उसके परिवार की रक्षा करने के लिए अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप कह रहे हैं कि तेरे गुरु का आशीर्वाद तेरे साथ है, बस दिल से शुक्राना कर, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। और इस संदेश को आपकी बेटी सारे संगत परिवार के साथ शेयर कर रही है। आप सारे संगत परिवार पर भी अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का है। गुरु जी कहते हैं तेरे नाम एक बहुत ही खास खुशखबरी भेजी जा रही है, शायद अभी नहीं लेकिन बहुत जल्द। ये कोई साधारण खबर नहीं होगी बल्कि ऐसी होगी जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगी। जिस बात की तुम अब तक उम्मीद तक नहीं कर पाई हो वही कुछ तुम्हारी ज़िंदगी में प्रवेश करने वाला है, बस थोड़ा धैर्य रख और विश्वास बनाए रख। ये हमारे द्वारा तुम्हारे लिए भेजा गया एक पवित्र आशीर्वाद है, तो दिल से शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। आप कह रहे हैं कि मेरे नाम आप बहुत बड़ी खुशखबरी भेज रहे हैं, अभी नहीं कुछ समय के बाद, और वो साधारण नहीं होगी, बहुत बड़ी होगी, जिसके बारे में आपकी बेटी कुछ नहीं जानती है। तो उसके लिए आपकी बेटी आपका दिल से शुक्राना करती है। और आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा धैर्य और सब्र और विश्वास रख, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी आप पर पूर्ण रूप से विश्वास रखती है। आप अपने बच्ची के लिए जो भी कर रहे हैं उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप कह रहे हैं कि हमारा द्वारा तुम्हारे लिए भेजा गया एक पवित्र आशीर्वाद है, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का है। गुरु जी कहते हैं तेरे सिर से कर्मों का बोझ मैंने हल्का कर दिया है, तेरे पास अब खूब पैसा आने वाला है, नोटों की बारिश होगी, अब तेरी तकदीर मुस्कुरा रही है, शुक्राना करना मत भूलना। जब तू किसी का बुरा नहीं चाहती तो तेरा बुरा हो ही नहीं सकता। जो लोग तुझे दर्द दे रहे हैं उनका हिसाब भी मेरे पास है, तू बस मुस्कुरा और शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। आप कह रहे हैं कि तेरे सिर से कर्मों का बोझ मैंने हल्का कर दिया है, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। आप कह रहे हैं कि अब तेरे पास खूब पैसा आने वाला है, नोटों की बारिश होगी, तो उसके लिए भी आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है, अनंतम शुक्राना। आप कह रहे हैं कि अब तेरी तकदीर मुस्कुरा रही है, तो शुक्राना करना मत भूलना। तो आपकी बेटी शुक्राना करना कभी नहीं भूलेगी गुरुपा, अपनी इस बच्ची की तकदीर को मुस्कुराना सिखाने के लिए अनंतम शुक्राना। और आप कह रहे हैं कि जब तू किसी का बुरा नहीं चाहती तो तेरा बुरा हो ही नहीं सकता, तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा। और जो लोग मुझे दर्द दे रहे हैं उनका हिसाब भी आपके पास है, तो आप खुद ही उनके साथ जो भी करेंगे उसके लिए अनंतम शुक्राना। आप कह रहे हैं कि तू बस मुस्कुरा और शुक्राना कर, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का है। गुरु जी कहते हैं मेरी प्यारी बेटी अब तेरी किस्मत बदलने वाली है, जो दर्द तूने चुपचाप सहा है उसका हिसाब अब खुद ऊपर वाला देगा। तेरी हर रात की रोना धोना, हर अधूरी इच्छा और हर टूटा सपना मेरी नज़रों से छुपा नहीं है, बस थोड़ा सा धैर्य रख। तेरे जीवन में ऐसा चमत्कार आने वाला है कि लोग तेरी मिसाल देंगे। दरवाजे पर खुशियां दस्तक दे रही हैं, रुकावटें खुद हटेंगी और तेरी झोली में बरसेगा सुख समृद्धि का वरदान। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना अपनी इस बच्ची को इतना अच्छा आशीर्वाद देने के लिए कि आप कह रहे हैं कि आपने मेरे सारे दुख दर्द तकलीफ़ों को देखा हुआ है और आपकी नज़रों से कुछ छुपा नहीं है गुरुपा। और आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा धैर्य रख, तेरे जीवन में ऐसा चमत्कार आने वाला है
कि लोग मेरी मिसाल देंगे, उसके लिए आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। मेरे दरवाजे पे खुशियाँ दस्तक देने वाली हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना। सारी रुकावटें अपने आप हट जाएंगी, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। और मेरी झोली में बरसेगा सुख समृद्धि का वरदान, तो उसके लिए आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का। गुरु कहते हैं परेशान लग रही है आज, बच्चों की टेंशन लित्ती हुई है। ਜਾਂ तेरे बच्चों का भी कल्याण किया अज, जे ते जिन बच्चों नाल तू प्यार करदी है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ मैसेज भेज तो उन्हों का भी मैं कल्याण करदा हाँ। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। आप कह रहे हैं कि आप मेरे बच्चे, मैंने अपने बच्चे की टेंशन ली हुई है और आप उसका कल्याण कर रहे हैं, तो उसके लिए आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का है। गुरु जी कहते हैं तूने अपने बच्चे के लिए मुझसे अरदास की है, कर दिया तेरे कल्याण तेरे बच्चे का। उसके आने वाले जीवन में उसे कभी कोई किसी चीज़ की कमी नहीं, तकलीफ़ नहीं होगी। तेरा बच्चा बहुत मासूम है और सच्चा है, उसका हर सपना मैं पूरा करूँगा। उसके जीवन के सारे दुख काट कर उसके आने वाले जीवन में खुशियाँ लिखती हैं। खुश रह मेरी बच्ची, शुक्राना करती रहे। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। मैंने जो अपने बच्चे के लिए आपके चरणों में अरदास लगाई थी उसे आप पूरा कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उसका कल्याण किया। आज से तेरे बच्चे का कल्याण किया, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और उसके जीवन में उसे कभी किसी चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं होगी, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आप कह रहे हैं कि तेरा बच्चा बहुत मासूम और सच्चा है, उसका हर सपना आप पूरा करेंगे, तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और उसके जीवन के सारे दुख काट कर उसके आने वाले जीवन में आप खुशियाँ भर रहे हैं, उसके लिए आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। अपनी नातिन का कल्याण करने के लिए और उस पर अपनी कृपा बरसाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का। गुरु जी कहते हैं तेरे बच्चे ऊंची आवाज़ में तेरे से बात करते हैं तो तू घबरा ना, तेरा गुरु होना दी आवाज़ दे बीच मिठास और आदर लाएगा, वह दिल से शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। अपनी नातिन को आप ही सुधार रहे हैं, उसके लिए आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। वो थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बात करती है, गुस्सा हो जाती है, खींच जाती है, तो आप उसे सुधार रहे हैं, उसके लिए आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। अनंतम शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का है। गुरु जी कहते हैं बेटी तू मेरी लाडली बेटी है और मेरी लाडली को कोई छू भी नहीं सकता। तेरे चारों तरफ मेरे आशीर्वाद का ऐसा घेरा है जिसे कोई भेद नहीं सकता। मत डर इस दुनिया की मुश्किलों से, ये तो बस तुझे और निखारने आई हैं। मेरा हाथ तेरा हाथ मेरे हाथ में है और मैं तुझे मंजिल तक पहुंचाकर ही दम लूँगा। कल्याण किता शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। आप कह रहे हैं कि मेरी बेटी तू मेरी लाडली बेटी है, तो घबरा मत। आपने मेरे चारों तरफ अपने आशीर्वाद का घेरा लगा रखा है, उसके लिए आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। और आप कह रहे हैं कि उस घेरे को कोई भेद नहीं सकता और दुनिया की मुश्किलों से डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, अपनी इस बच्ची का हाथ थामने के लिए और उस पर अपनी कृपा बरसाने के लिए अनंतम शुक्राना। आप कह रहे हैं कि मैं तुझे तेरी मंजिल तक पहुँचा कर रहूँगा, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। और अपने इस बच्ची का कल्याण करने के लिए लख लख बार शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का है। गुरु जी कहते हैं पुत्र आज रात 12 बजे से पहले तेरी कोई बहुत बड़ी चिंता ख़त्म होने वाली है। मैंने तेरे घर के चारों तरफ अपनी ओट कर दी है, अब कोई भी मुसीबत तुझे छू भी नहीं सकती। बस अपनी श्रद्धा मुझ पर रख और देख आज कैसे तेरा बिगड़ा हुआ काम बनता है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। आप कह रहे हैं कि आज रात 12 बजे तक आप मेरी कोई बहुत बड़ी चिंता को ख़त्म करने वाले हैं, उसके लिए आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। आपने मेरे घर के चारों तरफ अपना पहरा लगा रखा है, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और कोई मुसीबत मुझे और मेरे परिवार को छू नहीं सकती, उसके लिए अनंतम शुक्राना। आपकी बेटी आप पर पूर्ण रूप से श्रद्धा और विश्वास रखती है। आप अपनी इस बच्ची के बिगड़े कामों को बना रहे हैं, उसके लिए आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, मेरा हाथ थामने का शुक्राना, मुझे अपना बनाने का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मुझे हर
दुख तकलीफ से बचाने का शुक्राना, आपके हर रहमो करम का शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपाद। जिस प्रकार आप मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं और हमारा कल्याण कर रहे हैं, हमारे संकटों कष्टों को काट कर, मैं चाहती हूँ कि आप सारे संकट परिवार के भी संकटों कष्टों को काट कर उनका और उनके परिवार का भी कल्याण करें। और जो अंकल आंटी जी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, आप उनके भी संकटों कष्टों को काट कर उनका और उनके परिवार का भी कल्याण करें, सर्बत का भला करें, सब पर अपनी मेहर बनाए रखें गुरुपा। संगत जी, मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ, आप मेरा शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं और मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपको और आपके परिवार को ब्लेस करें और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और जो अंकल आंटी जी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, मैं उनका भी दिल से शुक्राना करती हूँ कि वो अपना कीमती समय निकाल कर सबके शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ कि वो उनको और उनके परिवार को ब्लेस करें, उनके सारी मनोकामना पूर्ण करके उनके जीवन में गुरुपा ढेर सारी खुशियाँ प्रदान करें। और मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरा आज का सत्संग शेयर कर दें, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स मुझे और मेरे परिवार को मिल सके और हमारे ऊपर जो भी संकट कष्ट आ रहे हैं वो कट सके, क्योंकि गुरु जी का आदेश है कि मेरे घर से शुक्राना सत्संग की सेवा रुकनी नहीं चाहिए। तो आपसे प्रार्थना है कि आप मेरा आज का सत्संग शेयर कर दें। संगत जी, मैं अपना आज का सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। मैं कल फिर संध्या वेले का शुक्राना सत्संग लेकर आऊँगी। अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई गलती होगी तो आप सब मुझे माफ़ कर दें गुरुपा। अगर मुझसे शुक्राना सत्संग बोलने में कोई गलती होगी हो तो अपने इस बच्चे को माफ़ कर दे और अपने इस बच्चे से कभी नाराज़ मत होना, उसका हाथ कभी मत छोड़ना गुरुपा। आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है, अपनी इस बच्ची पर अपनी कृपा बरसाने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस अपने इस बच्ची को अपने चरणों से लगाए रखना और अपनी भक्ति प्रदान करना। आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। आज भी आपने अपनी इस बच्ची को वाइट कलर की बटरफ्लाई के दर्शन दिए, उसके लिए अनंतम शुक्राना। पैरट के रूप में भी आपने मुझे 2 बार ब्लेस किया, 3 पैरट्स दिखाए, उसके लिए अनंतम शुक्राना। आप रोज़ अपनी प्रेजेंस का एहसास कराते हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस ऐसे अपना कृपा भरा हाथ मुझ पर, मेरे परिवार पर और सारे संगत परिवार पर बनाए रखना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग आज रात्रि वेला में सोने से पहले का कर रही हूँ। टाइम हो गया है 11:45। काफ़ी देर हो गई है। सत्संग सुन रही थी। शुक्राना सत्संग एक के बाद एक बहुत ज़रूरी थे। गुरु जी के आदेश था, हुक्म था कि ये सत्संग ज़रूर सुन, तो मैं वही सत्संग वगैरह सुनने में थी, लगी हुई थी। पुत्र से रिलेटेड बहुत सारे मैसेज आ रहे थे गुरु जी के कि पुत्र की रक्षा के लिए, और घर में भी जो परेशानी है, जो भी कहीं बीमारी पनप रही है मेरे शरीर में, इसको लेकर के भी एक और मैसेज आ रहा था गुरु जी का। इसके अलावा पैसों से रिलेटेड था कि तुम्हारे पैसे गलत हाथों में चले जाएंगे, और तंत्र मंत्र करने वाले लोग उनको तुम्हारे पैसों का छीन सकते हैं, या कुछ ऐसे। मुझे कुछ सही से इतना ठीक समझ में नहीं आया। बस हेडिंग ये थी कि तुम्हारे जो पैसे हैं उसको दूसरे लोग छीन लेंगे, तंत्र खा रहा है तेरे पैसे। उपाय समझ ले अभी, तेरा धन गलत हाथों से बचा रहे। इसके लिए भी बहुत सारे आपने एक इसी तरीके के सत्संग सुनवाए हैं, मैसेज दिए हैं। तेरा धन बचाने आया है ये सत्संग, तंत्र का सच अभी जान ले। पुत्र की रक्षा के लिए सत्संग सुनना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके के बहुत सत्संग आ रहे हैं 3-4 दिन से लगातार। ऐसे ही सत्संग आ रहे हैं गुरु जी के, बहुत नेगेटिव सत्संग। लेकिन कुछ एक चैनल्स, जब मैं घबरा जाती हूँ, गुरु जी को पता है कि मैं बहुत सारे नेगेटिव मैसेज देख करके घबरा जाती हूँ, तो गुरु जी दिलासा भी देते हैं। सोनू जी के चैनल में जा कर के बताते हैं, घबरा मत, बड़ा कष्ट छोटे में काट रहा हूँ, घबराना नहीं है, सत्संग सुन, कष्ट कटेंगे,
मेरे को बहुत तसल्ली हो गई कि कोई बात नहीं। ऐसा लग रहा था कि गुरुजी पता नहीं कहाँ चले गए और इतनी सारी परेशानियाँ आ रही हैं, इतने नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं और गुरुजी ने पता नहीं मेरे से क्या नाराज़गी हो गई है गुरुजी को। और बहुत नेगेटिव विचार मन में भी आ रहे थे। तो गुरुजी, एक भरोसा भी था गुरुजी का कि मेरे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, ऐसे हमें बीच में नहीं छोड़ सकते और नाराज़ भी होंगे तो हमारा बुरा नहीं होने देंगे। तो इस तरीके के मेरे को बहुत थॉट चल रहे थे माइंड में, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। तो गुरुजी के कुछ एक मैसेज जैसे सोनू अंकल जी के जो चैनल है उस पर बहुत समझाने वाले, दिलासा देने वाले मैसेज आते हैं, उनके बहुत पॉजिटिव मैसेज होते हैं। तो जैसे ही घबराहट होती है गुरुजी वहाँ पर सोनू जी के चैनल में ऐसे पॉजिटिव मैसेज आ जाते हैं गुरुजी के कि मन में बहुत तसल्ली हो जाती है, शांत हो जाता है मन। मैं गुरुजी आपका बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ मालिक। और सोनू जी के चैनल का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, उनके थंबनेल बहुत पॉजिटिव होते हैं। बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरुजी का भी और सोनू अंकल जी का भी, उनके प्लेटफॉर्म का भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। मेरा मन बड़ी जल्दी घबरा जाता है और क्योंकि परेशानी सिर्फ मेरे हस्बैंड अंकल जो घर में चल रहा है, जो परेशानियाँ चल रही हैं, मेरे हस्बैंड अंकल नहीं समझते और ना ही मेरे बच्चे समझते हैं। बल्कि मेरे हस्बैंड तो सत्संग सुनने में भी बाधा क्रिएट करते हैं। तो इसलिए मेरे को लगता है कि मेरा एकमात्र सहारा सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे गुरुजी हैं और गुरुजी भी अगर मुझसे नाराज़ हो गए तो फिर क्या होगा? मैं, मेरे बच्चे, मेरे घर परिवार का कैसे क्या होगा? इसलिए मुझे घबराहट हो जाती है। लेकिन गुरु पिताजी मेरी घबराहट को समझ जाते हैं और तुरंत ही मुझे तसल्ली बख्श देते हैं। मेरे गुरु पिता बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। पल पल हमारा ध्यान रखते हैं, हमारे मनोदशा को समझते रहते हैं, जानते रहते हैं और उस हमारे घबराहट को तुरंत ही शांत कर देते हैं। शुक्राना मेरे गुरु मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। आपका तहे दिल से शुक्राना है मेरे गुरु पिता, बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक। आज भी मैं बहुत सारे सत्संग सुन रही थी, रोज़ सत्संग सुन ही रही हूँ। लेकिन सैटरडे के दिन मेरे से सत्संग नहीं सुने गए, थोड़ा बाहर जाना था, किसी गेस्ट के पास में जाना था तो पूरा दिन मतलब वो हो गया था। फिर भी आके मेरे से जितने सुने गए थे सुने थे मैंने। फिर जो मेरा नियम है पूजा पाठ वो मैंने करने में थोड़ा सत्संग कम ही सुन पाई। तो इसलिए मैं गुरुजी आपसे माफ़ी भी मांगती हूँ, क्षमा चाहती हूँ प्रभु। लेकिन दिल के एक कोने में मुझे पूरा विश्वास है, मेरे गुरुजी कभी गलत नहीं होने देंगे, बच्चों के लिए भी नहीं होने देंगे, मेरे लिए भी नहीं होने देंगे। कुछ भी कहीं से भी गलत नहीं होगा। अभी एक ऐसा ही सत्संग मैंने सुना कि लोहड़ी से पहले इस सत्संग को सुन ले, 10 मिनट सुन ले और लोहड़ी की जो अग्नि होती है उसमें सारे तेरे दुख तकलीफ, तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक सब कुछ खत्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। मैंने वो सत्संग सुना, पूरा सत्संग सुना और बिल्कुल मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरी ही परेशानी को इसमें बताया गया है। मेरे भी जेठ जेठानी हैं जो प्रॉपर्टी के लिए हमारे साथ किसी भी हद तक बुरा करने के लिए जा सकते हैं और वो बुरा कर भी रहे हैं। ऐसे ही मेरे मायके पक्ष में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि आज उन्होंने मेरे लिए ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि मैं अपनी जो मेरी जो अपनी स्थिति है मैं उसको उन लोगों के सामने रख ही नहीं पा रही हूँ, बल्कि मैं ठीक होते हुए भी मैं गलत साबित हो रही हूँ दुनिया समाज के आगे। मेरी मदर, मेरे दूसरे जो भाई रिलेटिव हैं वो सब उन लोगों ने इस तरीके से अपने कंट्रोल में कर लिए हैं कि सालों साल से इतने क्लोज रिश्ते, माँ बेटी का रिश्ता, बहन भाई का रिश्ता सब कुछ खत्म कर दिया है।
सब कुछ समाप्त सा कर दिया है। और ब्लैक मैजिक इतना हावी है उन पर कि वो लोग सही देख ही नहीं पा रहे। अब मैंने सब कुछ अपना गुरुजी पे सौंप दिया है। गुरुजी जिस हाल में रखेंगे रहेंगे। गुरुजी का बस पुत्र को लेकर के, बेटे को लेकर के बहुत नेगेटिव सत्संग आते रहते हैं, हमेशा ही आते रहते हैं। जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ तब से ब्लैक मैजिक के सत्संग आ ही रहे हैं। हमेशा मेरे फ़ोन पे ब्लैक मैजिक के सत्संग आते हैं। और बेटे को लेकर के शुरू से ही मतलब तंत्र मंत्र किया जा रहा है बेटे पर। इसको लेकर के हमेशा हमेशा नेगेटिव मैसेज आते हैं। कुछ समय बाद बेटे के लिए भी अब नेगेटिव मैसेज आने लग गए हैं। तो ब्लैक मैजिक करने वाले हर तरह से बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे। मेरे को तो खैर उन्होंने टारगेट कर ही रखा है, मुझको, मेरे पति अंकल को। तो अब गुरुजी हैं, मुझे बिल्कुल चिंता नहीं होती है। थोड़ी बहुत जैसी ही चिंता करती हूँ, गुरुजी मेरी चिंता खत्म कर देते हैं। मेरे गुरु मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम। तहे दिल से मैं शुक्राना करती हूँ मेरे प्रभु। कल मैं आपका शुक्राना नहीं कर पाई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। सोचा था मैं सवेरे करूँगी अमृत वेला में, लेकिन वो भी नहीं कर पाई मेरे मालिक। बहुत नेगेटिविटी भी चल रही है थोड़ा घर में, इस वजह से भी मैं थोड़ा गुरुजी में कल के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। एक दिन मैं 2 शुक्राना सत्संग कर दूँगी, तो गुरुजी सब ठीक हो जाएगा मेरी तरफ से, मैं रोज़ का ही हो जाएगा फिर। तो गुरु पिता, मेरी गलतियों को माफ़ करना। बेटे की तरफ से मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। आप बहुत बचा रहे हो मेरे बच्चे को। बच्चा आपका है गुरु पिता, उसकी जान ज़िंदगी आगे का जो भी पढ़ाई लिखाई है गुरु मालिक आपके है। आपको मैं तो सौंप दिया है, सब कुछ आप ही चलाइए उसको। उसकी ज़िंदगी अब आपके हाथ में है। आप जैसे रखोगे रखो मेरे मालिक, जैसा चाहो उसके लिए आपसे बेहतर कोई नहीं सोच सकता। आपसे बड़ा रक्षक कोई नहीं हो सकता मेरे मालिक। मैंने सब कुछ आपके भरोसे सौंप दिया है गुरु पिता। बेटी की तरफ से भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। एक सत्संग में आपने हिंट भी दिया था कि बेटी को बड़े मंदिर लेके आना है। उससे पहले भी आपने मुझे बताया था कि सत्संग में बताया था, सत्संग के थ्रू के बेटी को एक बार बड़े मंदिर लेके आइए। तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी गुरुजी, लेकिन लड़की है, थोड़ा ऑफिस टाइम भी ऐसा है और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन आलकस मार जाती है। पूरा दिन मस्त सोती रहती है, पड़ी रहती है। तो उसको तो गुरुजी अब आप ही खींचिए अपने चरणों में, आप ही बुलाइए बड़े मंदिर। हाँ, मैं लेके ज़रूर आऊँगी, ज़रूर। जैसे भी एक बार भी अगर वो मेरे कहने से आ जाएगी तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी गुरु मालिक। आप भी उसको सुबुद्धि दीजिए और अपने बड़े मंदिर बुलाइए मेरे मालिक। और पति अंकल की तरफ से भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे प्रभु। आपने मुझे एक मैसेज में कहा है कि तुझे मैंने जो दिया है वो किसी और को पास नहीं है। मालिक, आपने मुझे बहुत दिया है, मेरी औकात से ऊपर दिया है मेरे प्रभु। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। सालों साल से हमारे रिश्ते बिगड़े हुए थे मेरे गुरु पिता। शादी मेरी 91 में हुई थी और उसके कुछ समय बाद ही ससुराल वालों ने हमारे हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी थी और रिश्ते को बहुत तरीके से एकदम खत्म सा कर रखा था। मेरे पति अंकल माँ और बहन के काबू में थे और उन्हीं के हिसाब से जीते थे। उधर जेठ जेठानी, अपना मेन रोल तो जेठ जेठानी का ही था। उन्होंने माँ को, ननद को भी अपने कंट्रोल में करके और उनके थ्रू इनको कंट्रोल में कर रखा था, मेरे घर बर्बाद कर रखा था। लेकिन जब से मेरे गुरु पिता आए हैं, 2 साल हुए हैं, 2 साल भी नहीं हुए हैं, उससे भी कम वक्त हुआ है, मेरे मालिक ने सब कुछ पलट दिया। आज मेरे पति अंकल बहुत अच्छे से मेरे साथ में रह रहे हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। मैं थोड़ा बहुत कभी नाराज़ भी हो जाती हूँ तो वो नाराज़ नहीं होते, फिर मैं भी उनको मना लेती हूँ। उनके खाने पीने का ध्यान रख के
उनको आगे से आगे फिर बोल के गुरु पिता बस ऐसे ही जिंदगी पार लगा देना, प्यार से हम बस घर में रहें, सुख शांति से रहें, बच्चे भी सही रहें मेरे प्रभु, सही राह पर चलें। आपके साथ सुपुर्द कर दिया है मैंने बच्चों को। आप जाने, आप सब कुछ हैं उनके, नाना दादा सब कुछ है मेरे प्रभु। आप जानो मेरे मालिक, आपसे बेहतर कोई नहीं संभाल सकता उनको। दुनिया बहुत खराब है, मेरे बस की भी कुछ भी नहीं है संभालना। गुरु मालिक बस आप सब कुछ आपके हाथ में है। मेरी, मेरे बच्चों की जान, जिंदगी, मेरे घर परिवार, मेरे पति अंकल को भी सही समझ रहे रखो मेरे मालिक, सही बुद्धि दो। आपने पहले से बहुत अच्छा कर दिया है प्रभु, आपका तहे दिल से शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बस अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना मेरे प्रभु। मेरे जमाई अंकल को भी उनके रोजी रोजगार पर भेजना मेरे प्रभु, उनको शिप पर भेज देना मेरे प्रभु। नया साल आ गया है मालिक, अब सब कुछ ठीक कर दीजिए प्रभु। 2025 की जो भी परेशानियां थी वो सब खत्म कर दीजिए मालिक, और अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखिएगा प्रभु। सारी संगत पर अपनी कृपा मेहर बनाए रखिए मेरे प्रभु। जो भी 2025 की परेशानियां थी सारी संगत की खत्म कर दीजिए, और सभी संगत को खुशियों से भरपूर उनका जीवन बना दीजिए मेरे मालिक। मेरे जमाई अंकल को भी रोजी रोजगार बख्श दीजिए मेरे प्रभु, अपने जहाज पे जाए, अपना रोजी रोटी कमाए प्रभु। बहुत दिन हो गए हैं, कब तक मेरे मालिक जोड़ा हुआ खाते रहेंगे। कभी ना कभी तो प्रभु बड़े बड़े भंडार भी खत्म हो जाते हैं, तो वो तो बेचारे छोटी छोटी सेविंग करने वाले लोग हैं प्रभु। बस आप ही के हाथ में है सब कुछ, आप ही की कृपा दया चाहिए प्रभु। बस आप हो तो और कुछ चाहिए नहीं, दुनिया जान की खुशियां हैं हमारे लिए। गुरु मालिक आपका थोड़ी सी भी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, मैं बहुत घबरा जाती हूँ अंदर तक। मुझे सब कुछ अंधेरा अंधेरा नजर आने लगता है मेरे गुरु जी। हमारा हाथ मत छोड़ना, मेरा हाथ मत छोड़ना गुरु जी। जरा सा भी कहीं से भी नेगेटिव मैसेज आ जाता है, मेरे को बहुत चिंता हो जाती है गुरु जी। अपने कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना। लेकिन दूसरा ही थॉट ऐसे आता है कि ये तो मैसेज है, मेरे गुरु पिता तो बहुत अच्छे हैं, मेरे गुरु पिता बहुत अच्छे हैं, ये मुझे तसल्ली आ जाती है। और मैं तसल्ली आती है वो बिल्कुल सही भी होती है। तो मेरे गुरु मालिक मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, अपनी संगत के लिए बहुत चिंता करते हो, उनके हर सुख दुख का ध्यान रखते हो मालिक। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। सत्संग को शेयर करने वाले राज अंकल रीना आंटी को बहुत ब्लेस करना मेरे गुरु जी, बहुत ब्लेस करना। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। अगले सत्संग के साथ मैं फिर से आऊँगी। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। नमस्ते संगत जी। मैं गुरुपा के सामने, गुरुपा की बेटी, मेरा छोटा सा ही शुक्राना है। मैं पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा। थैंक यू संगत जी। संगत जी मेरा ये शुक्राना है कि आज कल मुझे बाहर जाना है। कल हम लोग का बाइबल का बहुत बड़ा फंक्शन है, तो वहाँ पर मुझे जाने का था। सुबह से मुझे इतनी खांसी आ रही है ना संगत जी, कि मैं क्या बताऊँ। मैं घर का काम तक नहीं करने को हो रहा है। ऐसे तो एक हफ्ते से मुझे सर्दी था, मगर खांसी आज सुबह से ही लगा है। तो संगत जी क्या पता नहीं, बार बार वो आंटी जी का उन लोगों मैसेज में आ रहा था, ब्लैक मैजिक कर रहे फिर से कोई।
कोई औरत है तुम्हारे घर की है, ऐसे करके बता रही थी। तो संगत जी और उसके साथ साथ में गुरुपा बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भी दे रहे थे। तुम्हें अभी डरने की ज़रूरत नहीं, मैंने सारी तुम्हारी पहले गुरुपा मुझे बताए थे कि तू एक बार अल्ट्रासाउंड करा ले, क्योंकि मैंने बीच में किया था उस तभी भी मेरे पेट में दर्द था। वो टाइम में गुरुपा का मैसेज में आया था कि मेरे पेट में गांठ तैयार हो रही, इसलिए गुरुपा बोले थे अल्ट्रासाउंड का। तो मैंने किया था, तो उसमें मुझे कोलेस्ट्रॉल हुआ था और मेरा थायराइड लेवल बढ़ गया था। तो वो दोनों की दवा तो मैंने चालू की है, अभी थोड़ा नॉर्मल है। तो फिर से 1-2 महीने के बाद में मेरे को अभी गुरुपा बोल रहे थे तेरे पेट में गांठ बन रही बेटा, तो एक डॉक्टर को बता। तो अभी से कैसे है ना संगत जी, मेरा फाइनेंशियल में बहुत डाउन। मैं बड़े डॉक्टरों को या किसी को मैं बता नहीं सकती, गुरुपा को पता है, क्योंकि मेरे बेटे को जॉब नहीं। वो कोशिश कर रहा है मगर उसको कहीं भी जॉब नहीं लग रहा। अब मैंने गुरुपा के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। फिर गुरुपा एक तरफ बोलते मिठाई मंगवा ले, तेरे घर में खुशियाँ आने वाली है, 3 खुशियाँ आने वाली है। फिर आज ही बड़ा मंदिर से एक मैसेज आया था, आंटी जी बोल रही थी तुम्हारी पैसे की दिक्कत दूर होने वाली है, जो कुछ भी तुमने गुरुपा को मांगा है उससे कहीं ज़्यादा तुम्हें मिलने वाला है। गुरुपा के ऊपर तुम भरोसा रखो और उन्हीं से बात करना, बाकी किसी और से बात करने की ज़रूरत नहीं। उन्हीं के अंग संग रहना, उनके फ़ोटो से सॉरी उनके स्वरूप से ही तुम बात करना, और किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं। और गुरुपा को जो भी बोलेगी वो सुनते हैं, और तुम्हारा 101% तुम्हारा काम इस 15 तारीख के अंदर होने वाला है, फरवरी का, मतलब ऐसे वो आंटी जी बोल रही थी। तो मुझे बहुत खुशी हुई, तो वो मैसेज मैंने मेरे बेटे को भी सेंड किया संगत जी। और वो बड़ा मंदिर से वो मैसेज भेजते, और आज उन्होंने 9 स्वरूप में मेरे को गुरुपा का वो मैसेज आया था। गुरुपा के अलग अलग स्वरूप है उसमें। एक तो मेरे घर में भी पीले चोले में है मैजिक वाला, और एक एक ऑरेंज में, एक रेड में है, एक लाइट ब्लू है, बहुत सारी चीज। मेरी एक आँख में थोड़ा प्रॉब्लम है संगत जी, 9 स्वरूप है उसमें। अभी 9 स्वरूप का मतलब 9, अभी मेरे को तो ये नंबर का कुछ समझ में नहीं आता संगत जी, क्योंकि मैं एजुकेट नहीं, मैं सिर्फ 2 क्लास पढ़ी। ये 7-7, ये 13, 8-8, 2-2, गुरुपा ने मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेज दिए थे, 3-3। पर इन सब का मतलब क्या होता है ये मैं नहीं जानती। मैं तो सब गुरुपा के ऊपर छोड़ देती। मैं जो भी मैसेज में बताया जाता है मैं वही बोलती हूँ। थोड़ा मेरे खांसी बहुत है संगत जी, पीठ में भी दर्द है मेरे, पता नहीं बहुत सारा दर्द है कमर में। सॉरी संगत जी। तो गुरुपा बोलते तो शुक्राना करती जा, मैं तेरे एक एक काम करता जाऊँ, इसके लिए मैं शुक्राना कर रही भी। मैं 3 दिन लगातार 7 दिन तक करने को बोले था गुरुपा ने। अभी मैं कभी करती हूँ कभी नहीं करती, क्योंकि मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती है संगत जी। तो आज भी मैं इसलिए शुक्राना करी, गुरुपा बोल रहे। और एक तो है मेरे घर में बहुत सारी छोटी छोटी बटरफ्लाई आई, पता नहीं, फिर रात को सोती हूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, और अभी वो बार बार घर में आती। बहुत सारे मॉर्निंग को ऐसे मरे भी दिखते हैं, कभी या तो गायब होते या तो किचन में या तो बालकनी में, हर जगह दिखते हैं। तो ये सब गुरुपा का ही ब्लेसिंग है। और गुरुपा ने बोला अभी वो कोई कितना भी तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र करे उनका एक भी नहीं चलेगा, वो उन्हीं के ऊपर उल्टा वार होगा करके गुरुपा ने बताया। सॉरी शंकर जी। तो गुरुपा बोला बेटा तू भोली है, तुझे वो लोग फंसाते तो उनकी बातों में आती, मैंने कितनी बार मना किया, वो लोग जो भी देंगे मत खाना। अभी संगत जी मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। अभी ये 1 हफ्ते 15 दिन की बात है, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब, और मेरे बोलते हैं ना मुझे ताकत की ज़रूरत है, मतलब बहुत वीकनेस आएला मुझे। तो मैं कैसे बादाम 100 रुपए का लाती हूँ भिगा के वगैरह खाती थी ना। बीच में भी मेरे बेटे को और मेरी बहन ने भी दिवाली में दिया था, मेरे बेटे को भी उसका फ्रेंड ने दिया था, तो वो सब हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पानी में भिगो के मैं खा रही थी। तो थोड़ा ठीक था, फिर वो ख़त्म होने के बाद मुझे फिर से थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, वीकनेस महसूस होने लगा। फिर मैं दूध पीती थी कभी कभी नहीं, क्योंकि हम लोग क्या है 1 लीटर लाते तो 2 दिन तक चलाते, और एक बार मैं पीती उसमें से। कभी कभी मेरा बेटा कॉफ़ी पीता है तो मैं नहीं पीती, तो हम लोग ऐसे एडजस्ट करते हैं संगत जी। तो मेरी ताकत तो अभी मेरा 59 एज है, अभी फरवरी को मेरा बर्थडे है।
तो मुझे 59 लगेगा, बेटा बोलता है, पता नहीं। तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, फाइनेंशियली पैसे का प्रॉब्लम, फिर भी गुरुपा है, मेरा घर पूरा संभाल रहे। हम खा रहे पी रहे, थोड़ी सी दवाई वगैरह ला रहे, बस इतना है कि कोई बड़ी चीज़ घर का कोई काम भी नहीं कर सकते हम। पर गुरुपा हमें संभाल रहे, वही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है संगत जी। मेरे तो पहले इतने पैसे में मेरे कुछ भी काम नहीं होता था। जब से गुरुपा मेरे घर में, आज 1.5 साल हो गए गुरुपा से मैं ज्वाइंट होके। मैं गोरेगांव का भी मंदिर में बहुत बार आई हूँ मैं। मुझे बड़ा मंदिर दिल्ली जाना है, और गुरुपा बुला रहे, मगर मैं कैसे जाऊँ, मेरा फाइनेंशियली प्रॉब्लम। जब तक मेरे बेटे को जॉब नहीं लगता 1 महीना कंप्लीट नहीं, तब तक मैं कहीं भी नहीं जा सकती। अभी डॉक्टर ने, पता नहीं, मैं डॉक्टर ने भी, मेरी एक आँख में पर्दा आ गया है, मेरे को ऑपरेशन करने के लिए बोल रही डॉक्टर ने। मैं गुरुपा को बोला, गुरुपा अभी तो मैं कुछ नहीं करेगी, डॉक्टर ने 6 महीने का टाइम दिया। अब 6 महीने में उससे पहला कुछ होएगा तो मैं ज़रूर करूँगी। मैंने डॉक्टर को बोला कि मैं अभी इतना जल्दी नहीं कर सकती, क्योंकि गया टाइम मेरे पास था संगत जी, तो 75,000 में मेरा मतलब अच्छे क्वालिटी का लेंस बिठाया था। तो वो डॉक्टर मेरे से कम भी पैसा लेते, उनका फीस 800 रुपये, वो 600 500 लेते कभी। तो मैं कल रूटीन चेकअप के लिए गई थी। सॉरी संगत। तो उन्होंने बोला चलेगा, आप पैसे 600 दे दो। तो मैंने उनको दिया, फिर उन्होंने ड्रॉप लिख के दिया, 500 की ड्रॉप लाई। तो उस दिन मेरा नहीं नहीं तो 1500 रुपया खर्चे हो गए संगत जी। तो एक डॉक्टर के पास इतना पैसा अभी फिलहाल मेरा कितना 24,000 मेरा रेंट आता है। उसमें से हम लोग से 22,000 में सब कुछ चलाना पड़ता है। रेंट, ये घर का मतलब मेरा खुद का मकान है, मुझे इसका मेंटेनेंस, दुकान का, लाइट बिल 10,000 होता है। फिर 12,000 में हम लोग जैसे तैसे, मेरा बेटा हम लोग चलाते। क्या करेगा संगत, और महंगाई कितना है आप तो जानते। फिर भी मुझे समझ में नहीं आते गुरुपा कैसे इतने में घर चला रही। ऊपर से उसमें मैं कभी 50 दो 20 ऐसे पैसे भी मैं जमा करती हूँ। तो सोचो संगत जी, ये ब्लेसिंग नहीं तो क्या है। कितना ग्रुप इतने अच्छे अच्छे मैसेज दिए ना, मैं आपको बता नहीं सकती। जब भी मैं बड़ा मंदिर आती हूँ ना संगत जी, मेरा दिल इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, ऐसे लगता है कि मैं सिर्फ गुरुपा के सामने बैठकर मंत्र जाप कर वहीं पर बैठी हूँ। मुझे खाना पीना लंगर कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ मंत्र जाप करते वहीं पर बैठी हूँ। क्योंकि मैं भी काम कर कर के थक गई संगत जी। मेरे घर में मेड वगैरह नहीं, मैं एक थी वो भी चली गई। अभी मुझे एक दिन छोड़ के एक दिन में पोछा लगाती हूँ, झाड़ू रोज मारती हूँ। 2 BHK का घर है मेरा। डस्टिंग वगैरह करती हूँ। अरे गुरुपा की, मेरा और गुरुपा को भी साफ सफाई पसंद है, और मुझे भी साफ सफाई पसंद है। मुझे भी गंदा जरा भी नहीं चलता, कितना भी बीमार हो मैं घर अपना साफ करते रहती। इसके लिए बीमार पड़ती हूँ संगत जी। तो सोचा अगर बेटे को जॉब लगेगा तो मैं कोई एक मेड रख सकती हूँ, भांडी वगैरह सब काम करने के लिए। खाना तो जैसे तैसे मैं बना सकती हूँ। तो यही मेरा शुक्राना था संगत जी। आज तक गुरुपा ने, जब से मेरा हाथ थामा है ना, आज तक उन्होंने छोड़ा नहीं। मैं गुरुपा को एक ही बोलती, गुरुपा आपने जो हाथ थामा है मेरे बेटे का, मेरा, तो आप हमेशा हमारा हाथ पकड़ के रखना, कभी मत छोड़ना, और आप हमेशा हमारे साथ रहना। और कैसे है ना संगत जी, मैं भी बहुत टूट चुकी, गुरुपा जानते, मुझे भी बहुत तकलीफ है संगत जी। पर मैं सिर्फ गुरुपा को ही बताती, मैं, मेरे बहन या इन लोग किसी को भी कुछ बताएगी ना तो वो लोग मेरा मजाक उड़ाते, पीछे से हंसते, मेरा बहुत मजाक करते। तो मुझे बहुत तकलीफ होती है संगत जी। इसके लिए मैं मेरे बेटे के सामने भी कभी नहीं रोती, मैं मेरा दुख अंदर ही रखती और सिर्फ गुरुपा को बोलती। सॉरी संगत जी, मेरी आंखें भर है, क्या करूं मैं, किसको बताऊं दुख। गुरुपा के सिवा कोई है ही नहीं सुनने वाला। मैं इतनी बीमार रहती हूँ फिर भी मैं इतना सारा काम भी करती हूँ, ये मेरे शक्ति से नहीं, ये गुरुपा की मेहर है जो अपनी बेटी को संभाल रहे। इतने कम पैसे में मेरा घर चल रहा है और मुझे खुद को संभाल रही, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां होती हुई। आज मेरे कानों में दर्द, मैं जल प्रसाद लगाती संगत जी, और मेरा चेहरा पूरा
अच्छी तरह मुझे स्किन एलर्जी था, पूरा ग्रुप ने ठीक किए ने, बस थोड़ा सा ही बच गया ना। ग्रुप नहीं होती तो पता नहीं क्या होता जी। हमारे घर के सामने संगत जी, मेरा बेटा भी कभी कभी झगड़ा करता है, मगर मैं हमेशा शांति से बात करती हूँ, क्योंकि उसका अभी तक तलाक नहीं है, उसकी बीवी को जाके 2 साल के ऊपर हो गए। मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ संगत जी, फिर भी गुरुपा बोलते जब भी हम दरवाजा खोलो हंस के दरवाजा खोलो, ताकि सामने वाले को ये ना पता चले कि तुम दुखी हो, तुम्हारे घर में कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं वैसे करती, मेरा दुख मैं अंदर छुपा के रखती। मेरी भाई बहन कोई भी आए, उनके सामने मैं कभी रोती नहीं, कुछ नहीं, शांत से रहती हूँ। वो लोग आए चाय नाश्ता जो भी बना के देते, मैं मेरा दुख से गुरुपा को ही बताती संगत जी। गुरुपा ही मुझे संभालती। अभी उन्होंने जब से बोला है पेट में गांठ बने, फिर से डॉक्टर को बता, तो मैं और टेंशन में आ गई। मैंने कहा गुरुपा, एक तो मुझे अस्थमा का उन्होंने कम किया है, पहले बहुत तकलीफ होता था, अभी अस्थमा का भी इतना प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ थायराइड का थोड़ा इसीलिए क्योंकि मैं टेंशन लेती हूँ, इसके लिए मेरा थायराइड ऊपर नीचे होता है। तो उससे मेरे को संगत जी मेरे गले में इधर ये बहुत सारा पेन भी है। मैं खाना खाने निगलने जाती तो दर्द होता है, तो भी मैं कभी दवाई लेती हूँ कभी नहीं लेती हूँ। पर थायराइड नंबर मैं रेगुलर लेती हूँ। क्या करेगा संगत जी, हाँ, क्या क्या मैं दवाई कर। अब मेरा तीत का भी प्रॉब्लम था, बहुत दांतों में दर्द था, गुरुपा से प्राप्त गुरुपा बस थोड़ा दिन जब तक जॉब नहीं तब तक मुझे संभालो, मेरे दोनों तीत में निकालने रूट कैनल करने को बोला है डॉक्टर ने। तो भी डॉक्टर गुरुपा संभाल रही, यही मेरे लिए बहुत कुछ है संगत जी, ऐसे पिता कहीं नहीं मिलेंगे। मैं तो इतना ऐसे लगता मैं कहूँ गुरुपा के जाके राग करो, गुरुपा प्लीज जल्दी से कुछ करो, आपकी बेटी टूट चुकी है गुरुपा, बहुत टूट चुकी है संगत जी। सॉरी संगत जी, इतना टूट चुकी है कि मेरे इतने बहन भाई होते हुए किसी को नहीं बोल सकती। कल गुरुपा के सामने बता रही, माफी चाहती हूँ संगत जी, यही मेरा शुक्राना था। सॉरी संगत जी, गुरुपा ने मुझे बहुत संभाला है, मैं गुरुपा गुरुपा के ऊपर पूरा सरेंडर कर चुकी। मेरे बेटे के मैंने हमेशा गुरुपा के ऊपर छोड़ दिए। गुरुपा ने बोला कि तेरा बेटा देखना तेरा इतना नाम कमाएगा कि तू पैसों में खेलेगी, दुनिया तुझे देखती रहेगी। ऐसे मैसेज भी आया था, बार बार 3-4 दिन से ऐसे मैसेज नहीं आ रहे, तो मैं खुश तो होती हूँ, तो क्या करूँ संगत जी, मेरी हेल्थ मुझे साथ नहीं दे रही, क्योंकि मैं टेंशन लेती हूँ ना। जब तक मेरे बेटे को कोई जॉब ये नहीं मिलता, एक माँ का दिल में तो वही रहता है ना, इतने सारे कर्जे हुए। पता नहीं, जब से जिंदगी में मैंने कभी किसी से कर्जा नहीं लिया, जब से मेरे अंकल जी को जाके 7 साल चालू, और मेरा बेटा तब से लेके अभी तक कोई जॉब नहीं किया है, क्योंकि उसका शादी भी नहीं किया तब भी जॉब नहीं करता था, उसके बीवी को लेके बस इधर उधर घूमते रहता था। उसकी बीवी भी बोलती थी, फिर बाद में लगा था जॉब भी, फिर हमारे झगड़े की वजह से उसका जॉब छूट गया 2 बार। फिर उसके बाद वो कभी जॉब नहीं किया, फिर वो डिप्रेशन में चली गई उसकी बीवी जाने के बाद। आज उसको जा 2 साल के ऊपर हो गया। वो चाहती है कि मेरे को छोड़ दे और मेरे बेटे के साथ अकेला रहना चाहती, वो भी उसके गांव में। अभी मेरा तो कोई है ही नहीं मेरे बेटे के, तो मैं कहाँ जाएगी। मैंने तो कहा तुम लोग अलग रहो कहीं भी घर लेके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और बेटे को पता है कि मैं बीमार रहती हूँ, तो बोलता नहीं मम्मी तुझे इस हाल में मैं कैसे छोड़ कर जाऊंगा, बीवी तो मिल जाएगी, तू थोड़ी मिलेगा। अभी मेरे सामने इस तरह बात करता है संगत जी,
ऐसा कभी गाली गलौज नहीं करते, मगर गुस्से में कभी कभी चिल्लाता है। हाँ, तू ऐसे की, तेरी वजह से मैंने शादी किया, मेरी बर्बादी का कारण तू है, डैडी भी चले गए, उनने मेरे लिए कुछ नहीं किया, तू भी कुछ नहीं करी, बार बार वो ताने मारते। मुझे बहुत तकलीफ होता है संगत जी, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मैं पार्लर का काम जानती हूँ, मैंने 30-40 साल पार्लर का काम किया। आज वही पार्लर का दुकान का भाड़ा मुझे आता है, तो वही रेंट मैंने रेंट से दिया, क्योंकि मुझसे काम नहीं होता है संगत जी। मेरे 5-6 ऑपरेशन हो गए, इतना यूट्रस निकाला मेरा, बहुत सारे ऑपरेशन। तो मुझे कहाँ से ताकत रहेगा संगत जी, बता, इतने सारे घर के काम करती हूँ मैं कुछ भी डॉक्टर को बताना, मेरा बेटा बोलते कोई जरूरत नहीं, तू ठीक है, तो ठीक है, गुरु पापे छोड़, ऐसा बोलते। तो मगर मुझे जो तकलीफ हो रही है मैं ही जानती हूँ ना संगत जी। इसको कैसे बताऊँ कि बेटा मुझे कितना तकलीफ है, अंदर से कितना दर्द से मैं भरी, उसका भी मैं तकलीफ समझती हूँ संगत जी, पर क्या करूँ मैं, किसको बताऊँ। मेरी तकलीफ ये है कि मैं क्या बोलूँ संगत जी। वैसे गुरुपा को ही बोलते, सारी संगत जी, गुरुपा ने मेरा हाथ थामा है, मैं बहुत खुश हूँ। बस मैं गुरुपा से एक ही दरखास्त कर, मैं मेरे बेटे को पहले की तरह खुश देखना चाहती हूँ। उसको जॉब लग जाए तो भले वो तलाक लेके अपना दूसरा शादी कर, कि मैंने गुरुपा को बोला आप चाहिए तो मुझे आपके इधर बुला लो बस। मैं बहुत थक गई संगत जी, मुझसे नहीं होता है अभी ना मैं काम कर सकती, इतना थक गई हूँ, मुझे आराम की जरूरत है। और 7 सालों से जो मैं काम काम भाग भाग के मैं थक चुकी हूँ। मैं कितनी जगह काम मांगने गई, मुझे कोई नहीं दिया, बोलते नहीं अभी ये चाहिए, तुम लोग जवान थोड़ी ना हो रखने के। तो मैं कितना खाना बनाने का काम भी मैं ढूंढने, तो भी मुझे नहीं मिला। गुरुपा बोलती तुझे जरूरत नहीं है, तुझे सब मैं इतना दूंगा, तू देखना दुनिया देखेगी। तो मेरी प्यारी बेटी, तू रोया मत कर, तू मंत्र जाप कर बस, और अपना ध्यान रख, और आपके बेटे का फिक्र छोड़ दे। गुरुपा बोलते मैं बैठा हूं ना, तो तुझे जरूरत नहीं है, और चिंता सब छोड़ दे मेरे ऊपर। गुरुपा बहुत सारे ब्लेसिंग देते हैं संगत जी। गुरुपा का जल प्रसाद पीती हूँ, चंदन का टिक्का लगाती, इसलिए आज मैं जिंदा, वरना पता नहीं मैं इस दुनिया में कभी आज तक नहीं जिंदा रहती। अगर गुरुपा हमारे जीवन में नहीं होते तो आज मैं भी नहीं होती यहाँ पर, ना मेरा बेटा होता। आज हम दोनों को बचाने वाले सिर्फ गुरुपा है और कोई नहीं। इसलिए माफी चाहती हूँ संगत जी, कुछ गलती हुआ तो मैं यही विराम लेना चाहती हूँ। मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी कुछ गलती हो तो माफी चाहती हूँ। जय गुरुजी।